लोगों में और देवताओं के पास जो मंत्र है, जो कुछ वेदों से मंत्र याद किया है, उनके अंदर याद है, वो मंत्र भी ऐसे कृपा करे बलपूर्वक वो मंत्र भी वो भूल जाए और वो मंत्र भी उनसे लुप्त हो जाए। महाराज इस प्रकार वरदान ब्रह्मा जी से मांगा। अच्छा ऐसा कहने के बाद ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक को चले गए और महाराज देखते ही देखते पल भर में जो ब्राह्मणों ने मंत्र याद किया था, ब्राह्मणों को जो वेद याद उत्पन्न होने लगे। महाराज हविभाग न मिलने के कारण मंत्रों की जो शक्ति थी, मंत्र जब नहीं पढ़े गए, जिन मंत्रों से हविभाग मिलता था, आज वो जब नहीं मिला तो सभी देवता जरा रहित हो गए, बूढ़े पड़ गए और महाराज जराग्रस्त हो गए। तब उसने महाराज जब ब्राह्मणों को देखा कि ये हालत है, दैत्य लोग जितने भी थे वहां पर खड़े थे, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण मंत्र अब नहीं पा रहे हैं। स्वर्ग में तो देखे तो सभी देवता जो थे वो बूढ़े हो गए, जरा मौका अच्छा है। दुर्गम नाम का दैत्य ने जो है सैनिकों के द्वारा देवताओं की जो नगरी थी अमरावती, उसको चारों तरफ से अपने राक्षसों के द्वारा घेरा लगवा दिया, अमरावती को घेर लिया गया। देवतागण जो थे बेचारे वज्र के समान शरीर वाले तथा उन दैत्य के साथ जब युद्ध करने के लिए सोचे तो युद्ध में वो भी असमर्थ हो गए। क्या करते, भाग करके वहां से तुरंत भागते 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 जा करके महाराज अपने छुपने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की कंदराओं पे जाकर के पहाड़ों के बीच में छुपने लगे और उन्हीं स्थान पर जाके उस परम्परा जगत जननी की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। स्तुति करके कहने लगे, यहो होवात भवातु भ्रष्ट भावोपनो नृपः वृद्धिरभावेन संसुप्यं निर्मलं चापि भूतले। व्यास ने कहा, राजन जन्मेजय, अग्नि में हवन आदि न होने के कारण इतना ही नहीं हुआ, जितनी वर्षा होने का ऋतु था वर्षा होना बंद हो गया। मेघ बादल सभी बाहर हो गए, चले गए। वेद मंत्र के ध्वनि से जो देवता ही जराग्रस्त हो गए, इंद्र ही बूढ़े हो गए, मेघ सब बूढ़े हो गए, तो जल कौन बरसाए? भूतल पूरा जितना पृथ्वी था सूख गया है, जल विहीन हो गई महाराज। कुएं, बावली, तालाब, नदियां जितने भी थे सब सूख गए। ऐसे महाराज 100 वर्षों तक ये सूखा। मात्र उन्हीं भगवती का चित्त लगा करके उनको शरणापन्न, भगवती हम आपके शरण में हैं, मात्र उनका ध्यान किया। वेद मंत्र नहीं थे इसलिए स्तुति नहीं कर पाए, वेदों से याद कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। हृदयं कुरु महेशानि पावरेषु जनेषु हि सर्वपाराद मुक्तेषु नेतच्चालाद्यं तवम्बिके
कोपम संरत देवेशी सर्वान्तर्यामिरूपिणी त्वया यथा प्रेमर्षेयं करोति सा तथा जना। नाद था जिससे आज चारों तरफ सूखा पड़ गया है। सभी के भीतर निवास करने वाले हे देवेश्वरी, आप अपना कोप अगर हमसे नाराज है तो उस कोप को आप दूर कर दीजिए, हमसे प्रसन्न हो जाइए, हमसे खुशी हो जाइए। आप प्राणी के जैसे प्रेरणा देती है वैसा ही वो करता है। और इस संसार का मानव का जो गति है वो अन्य दूसरी कोई और नहीं है। हे महेश्वरी, आप बार बार ऐसा क्यों दिखा रही हैं? आप जो है हम सभी का कष्ट का दुख का हरण कीजिए, संकट से हमारा उद्धार कीजिए। महाराज ऐसे ब्राह्मणों ने जब प्रार्थना किया तो समस्त जगत पर, संपूर्ण जगत पर जो शासन करने वाली मां भगवती है, भुवनेश्वरी है, महेश्वरी है, महाराज वो पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना स्वरूप दिखाया। उनका विग्रह काले कज्जल के सदृश था, नील कमल के समान विशाल नेत्र से संपन्न महाराज, और अत्यंत कठोर था। ऐसे प्रकार वाले उन्मत्त और विशाल धनुष कमल पुष्प पर विराजमान संपूर्ण जगत के लिए उन्होंने सुंदर जो है आहार हेतु स्वयं अपनी माया शक्ति से प्रकट होने लगे। वो देवी फलों से संपन्न, अनंत रस से युक्त तथा भूख प्यास और बुढ़ापे से दूर करने वाले सुंदर साप आदि महाराज अनेकों अन्न को प्रकट करने के लिए स्वयं अन्न स्वरूपा, साग स्वरूपा बन जाती है। महाराज सुंदरता से सारस स्वरूप कमनीय संपन्न करोड़ों सूर्य के समान दिखाई देने लगे। और ऐसे उनका स्वरूप हो गया। गो मां भगवती देखते पल भर में अपने उन 100 नेत्रों से, उन आंखों से सहस्त्र धाराएं प्रकट कर दिया। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात्र महावृष्टि होती रही। ऐसा सुंदर जब जल की वृष्टि हुई तो समस्त प्राणी जो दुखी थे वो देख करके मां भगवती के नेत्र के जो आंसू थे, उस अश्रु को देख करके, वो अश्रु क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि भक्त के ऊपर कष्ट आया है। जगत की मां है, जगत के लिए कष्ट आया और कष्ट आता हुआ दीप्त होने लगी। और इतना ही नहीं, समुद्र नदियां जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिप करके गुप्त रूप से स्तुति कर रहे थे, उन्होंने जब जाने पर वेदांत विद्या आदि शक्ति मां भगवती आपको नमस्कार। आप ब्रह्मण स्वरूपणी सर्वशक्तिशाली जगत, संपूर्ण जगत की रचना करने वाली है। हाथों से सुंदर स्थित साग सब्जी, स्वादिष्ट फल इत्यादि को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। खाने योग्य पदार्थ और अनंत काम्य रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ उन्हें
सुंदर अन्नोत्पत्ति करके प्रदान किया। उसी दिन से वो जब स्वयं फल सब्जी इत्यादि बन करके प्रकट हुए तो उनका नाम शाकंभरी रूप हो गया। बोलिए शाकंभरी मैया की जय। इसलिए शाकंभरी मैया की जो आराधना होती है वो पालक से की जाती है, फलों से की जाती है। और पताते सब्जी इत्यादि भी उनके लिए चढ़ाया जाता है। और इतना ही नहीं, शाकंभरी रूप ही नहीं, आगे उनका एक और नाम पड़ता है महाराज। वो नाम की कथा आप आगे सुनेंगे। ऐसे शाकंभरी रूप में मां भगवती प्रकट हुई। इसके बाद जगत में कोलाहल मचाने वाले जो दूत थे, दैत्य लोग थे महाराज, उस सभी जब पता चला तो दूत जाकर के उस दुर्गम नाम का जो राक्षस था उसके पास पहुंच गए और पहुंच करके बताने लगे। और जैसे ही महाराज पता चला दुर्गम दैत्य को तो वो अपना अस्त्र शस्त्र निकाल करके युद्ध करने के लिए सेना के साथ चल पड़ा। साथ में अकेले नहीं बल्कि 1000 अक्षौणी सेना लेकर के सेना से युक्त वो दैत्य शीघ्र पूर्वक वहीं पर पहुंच जाता है। और पहुंच करके महाराज शीघ्रता पूर्वक बाण पे बाण चलाना प्रारंभ कर दिया। और महाराज बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित और देव सेना को अवरुद्ध, जितने भी वहां खड़े थे उनको सबको अवरुद्ध कर दिया बाणों से। और उसी प्रकार उसने क्या किया, जो वहां पर ब्राह्मण खड़े थे उनको भी महाराज चारों ओर से रोक दिया। इसके बाद देवताओं की मंडली में चारों तरफ चीख पुकार प्रारंभ हो गई। ये क्या हो गया, कौन आ गया, हम कैसे अवरुद्ध हो गए। सभी देवताओं की मंडली आज जो है जब पुकारने लगी तो उस पुकार ध्वनि को सुनकर के महाराज सभी ब्राह्मण जन, देवता जन रक्षा करो इन शब्दों से शोर मचाने लगे। इतने में ही तत्पश्चात वहीं पर मां भगवती उनकी रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज पुंज ऐसा चक्र मंडल बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर के वो मां भगवती खड़ी हो गई। तेज पुंज के बनने के कारण महाराज दैत्यों का जो अस्त्र और शस्त्र से छोड़ रहे थे वो उस गोलाकार के अंदर नहीं पहुंच रहे, वो सुरक्षित हो गए। लेकिन इधर मां भगवती जैसी ही बाहर आई तो आते हुए उन मां भगवती को देख करके जो दुर्गम दैत्य था उस दैत्य ने जाकर के मां भगवती पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे बाणों की वर्षा किया महाराज, वर्षा से अद्भुत सूर्यमंडल आच्छादित हो गया। बाणों से परस्पर ऐसा घर्षण हुआ और महाराज ऐसा प्रतीक्षा को चढ़ाया कि जिसकी गड़गड़ाहट से महाराज धनुष की कठोर ध्वनि से उनकी दिव्य टंकार से चारों दिशाएं जितनी भी थी सब बहरी हो गई, चारों दिशाएं शांत हो गई। तत्पश्चात महाराज देवी आदिशक्ति मां भगवती ने ऐसी अनेकों अपनी शक्तियों के अनुसार उग्र शक्तियां प्रकट कर दिया। कौन कौन से शक्ति प्रकट करती है मां भगवती, वहीं पर तुरंत ही कालिका, तारणी, वाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मतांगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी
तुलजा देवी, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्य काली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये सब मिलकर के महाराज 16 हो गई। और पुनः आगे जो है 32 और प्रकट करती हैं। धीरे धीरे उनकी जो है संख्या पहुंच करके 64 और फिर अंत में वही सभी देवी पुनः जो है एक रूप में मिलकर के और महाराज जितने भी हाथ थे सभी में अस्त्र शस्त्र धारण करके और एक स्वरूप बन जाता है। सभी की शक्तियां मिल जाती हैं, उन सभी के अस्त्र शस्त्र मिल जाते हैं। ऐसे अनेकों हाथ वाली वो भगवती अब युद्ध स्थल में मृदंग, शंख, बीड़ा आदि वाद्यों से सुंदर जो वातावरण था फैल गया। उन शक्तियों के द्वारा महाराज जो दैत्य था 1000 अक्षौणी सेना लेकर के अहंकार कर रहा था कि मेरी कितनी बड़ी सेना है। ऐसे अहंकारी का अहंकार तोड़ने के लिए महाराज मां भगवती सामने आकर खड़ी हो गई। दुर्गम दैत्य ने पहले अपने सेनाओं को भेजा, जाकर के अभी इस देवी को तुरंत वध कर दो। महाराज दैत्य सेना अध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने जब अपने दैत्यों को भेजा तो दैत्य युद्ध किए और जहां पर घोर युद्ध हो रहा था वहां पर महाराज देवी ने उन सभी सैनिकों को अपने खड्ग फरसे से काट काट करके ऐसे मतलब चारों तरफ फैला दिया कि चारों तरफ मात्र रक्त ही रक्त दिखाई देने लगा। बोलिया आदिशक्ति दुर्गा माता की जय। इस प्रकार जो है वहां पर रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की जो सारी सेना थी अक्षौड़ी 10,000 महाराज वो पल भर में नष्ट हो गई। अत्यंत भयंकर 11वां दिन आ गया। आने पर दैत्य आज लाल रंग के माला एवं वस्त्र धारण किए हुए शरीर में महाराज उसने क्या किया, लाल चंदन लगाया, महासो मना करके युद्ध क्षेत्र उस युद्ध क्षेत्र में आया और वहां पर आकर के खड़ा हो गया। उस दैत्य ने महादेवी के रथ के सामने जाकर के खड़ा हुआ और स्वयं ही रथ लेकर के पहुंचा। देवी ने जैसे ही दुर्गम को देखा, दुर्गम दैत्य इन दोनों के बीच में आपस में जो है युद्ध जब हुआ तो सारे देवता जन आकाश मंडल में खड़े होकर के इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे कब मां भगवती इस दुष्ट का वध करें। सभी देवता जितने भी थे चारों तरफ खड़े हुए मात्र उसी पल का इंतजार कर रहे थे, हमारी जो वृद्धावस्था वो कब दूर होगी। महाराज देखते ही देखते मां भगवती और उनमें भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध में आज भगवती के ऊपर 5 भीषण बाण को चलाया पहले दुर्गम ने। इसके बाद जो है जब चलाया तो देवी भगवती ने भी 5 बाण चलाया जिससे उसके 5 बाण खंडित हो गए और आगे जाकर के 4 बाण उसके 4 घोड़ों को लगा और 1 बाण उसके जो सारथी आगे था उसको लगा, जिससे महाराज वो जाकर के रथ विहीन हो गया। और रथ के नीचे जब उतरा तो पुनः भगवती ने बाण को चलाया है और अब की बार जो है जब 2 बाण पुनः चलाया तो उसके दोनों नेत्र भेद गए।
फिर पुनः भगवती ने जो हाथ था वो कट गया, दूसरा उसकी जो ध्वजा थी वो कट करके गिर जाती है। इस प्रकार पुनः मां भगवती ने 5 बाणों से उस राक्षस के वक्षस्थल पर प्रहार किया, जिसके भेद देने से तदनंतर वो दैत्य रुधिर का जो है बवन करने लगता है और देखते ही देखते मां भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा माता की। इस प्रकार जो है मां भगवती ने दुर्गम दैत्य का वध किया। सभी देवता ब्रह्मा आदि सभी देवता जय जयकार करने लगे। विष्णु और शिव आगे आकर के भक्ति पूर्वक गदगद होकर के अपनी वाणी से दिव्य जगदम्बा की स्तुति करने लगे, कहने लगे जगद ब्रह्मा विवर्त कारणे हे परमेश्वरी नमः शाकंभरी शिवे नमस्ते सतलोचने। देवताओं ने कहा भ्रांति तथा अविद्याजन मोह से युक्त जगत की एकमात्र आप ही कारण है। हे परमेश्वरी आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे शाकंभरी सतलोचने 100 नेत्र वाली देवी आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। चेतना कीर्तिस्कल्पेयं ध्यायन्ते मुनीश्वरः प्राणयार्थ स्वरूपांग भजन्ते भुवनेश्वरी। भाव से नतमस्तक होते हैं सभी देवता। ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने वाली वो जगत जननी का दिव्य विग्रह वाली भवानी आज जो है प्रसन्न हो गई। ऐसी दयामय परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन परमेश्वरी है जो दीन दुखी इस संसार के प्राणी को देख करके और उनको रुदन करने दे, उनका कष्ट ना हरे। अरे वो मां भगवती तो पल भर में अपने भक्तों का कष्ट दूर कर लेती है। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। दुर्गम दैत्य ने जो वेदों को बस में किया था, उन वेदों को वापस प्राप्त कर लेते हैं सभी ब्राह्मण, जिससे सुंदर वेद अध्ययन वेद पारायण होता है। और महाराज आज जो है मां भगवती को दिव्य उन्हीं वेदों से पुनः स्तुति करते हैं। आज वो मां भगवती दुर्गम असुर का संहार करने वाले, जिसके कारण से दुर्गम का वध किया, तो देवी आदि शक्ति का नाम तब से दुर्गा पड़ गया। बोलिए दुर्गा माता की जय। तब से दुर्गा नाम से जानने लगी। दुर्गम राक्षस का जब से वध किया, इसलिए दुर्गा तथा शताक्षी हो गई। और आइए अब दुर्गम दैत्य का वध मां भगवती के द्वारा झांकी के माध्यम से देखेंगे। मेरी अतुल्य वरदानी शक्तियों के सामने मेरी तुच्छ शक्तियां परास्त हो गई हैं। अब व्यर्थ में अपना समय व्यतीत न कर, स्वयं चलकर मेरे समीप आ, नहीं तो ये महापराक्रमी दुर्गमासुर तुझे बलपूर्वक अपने वश में कर लेगा और तब तू दुर्गमासुर की महारानी नहीं,
वेदों के साथ पाताल लोक में उसकी बंदनी होगी। अपनी हट छोड़ सुंदरी, आ मैं समीप आ स्वयं चलकर आ सुंदरी, और अपने भाग्य का निर्माण कर त्रिलोक के सिंहासन। पुष्प एवं विष्णु के नाथ सदाशिव को अपशब्द कहने से तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अब तेरा अंत निश्चित है। ले संभाल तेरा प्रहार। तुझे अपनी अतुल्य शक्तिशाली भुजाओं में पीस के रख दूंगा। दुष्ट पापी, देख मेरा विराट स्वरूप, संभाल मेरा चरण प्रहार। कालों का काल हूँ, विधि का विधाता हूँ, मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर का अंत कर हम सबको मुक्ति प्रदान की। आज से आपका दुर्गा नाम सार्थक है। माता, आपके दुर्गा नाम की महिमा से
हम सब भली भांति परिचित हैं। भयानक कष्ट में पड़ा व्यक्ति केवल एक बार आपका नाम बोलिए दुर्गा माता की सामने ओ मेरी मैया बिगड़ी बनाने आए हैं, भर के झोले मैया भोले तेरे दीवाने आए हैं, भोले मैया भोले तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरी मैया बिगड़ी बनाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, हर के भोले मैया भोले आए हैं, हर के भोले मैया भोले तेरे दीवाने आए हैं। खुल जाए तकदीर का ताला, ऊंचा तो खुल जाए तकदीर का ताला, हो जाए कर्म उसमें जपे जो तेरी माला, जाए कर्म जिसमें जो तेरी माला, ऊंचा तो खुल जाए तकदीर का ताला, चाहे तो खुल जाए तकदीर का ताला। की आँखों से नूर मिलता है, चैन मिलता है, सुरूर मिलता है, जो भी आते हैं मैया जी तेरे दर पे उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। ममता तेरे आंचल की माँ हमको पाने आए हैं, ममता तेरे आंचल की माँ हमको पाने आए हैं, हर पे बोले मैया बोले तेरे दीवाने आए हैं, हर पे बोले मैया बोले तेरे जपे तो तेरी माला, ऊंचाई तो खुल जाए तकदीर का ताला, ऊंचाई खुल जाए तकदीर का ताला। माँ आँखों से नूर मिलता है, चैन मिलता है, सुरूर मिलता है, जो भी आते हैं मैया तेरे दर पे
उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। वो ज़रूर देना कितना प्यार करे, वो ज़रूर देना ऐसा दुलार करे। ममता तेरे आंचल की माँ हमको पाने आए हैं। ममता तेरे आंचल की माँ हमको पाने आए हैं। बोले बोले भैया बोल दादी के साथ भैया बोलिए दुर्गा माता की परम सच्चिदानंद स्वरूपणी जगदम्बा आदि शक्ति के बारे में बताते हैं कि वो माँ भगवती वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और राजा जन्मेजय जो ये पराशक्ति है भगवती माता, ये मां शक्ति अनेकों रूपों में प्रकट हो सकती है। उन्हीं परम शक्ति में भगवती के अंश से ही ये उत्पन्न होती है। इसलिए अन्य बहुत से पराशक्ति उपासक राजागण संसारी रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके हैं। तथा जिस प्रकार धान्य चाहने वाला व्यक्ति जैसे पुआल को छोड़ करके घास को छोड़ करके और उसकी मात्र फसल की अभिलाषा रखता है और वो फसल लेकर के अपने घर पर रखता है, ऐसे ही संसार के लोगों को व्यवसायों को पूर्ण रूप से जैसे ही पुआल का त्यागते हैं, मात्र धन ला करके घर पे उसकी धन की अभिलाषा रहती है, उसी प्रकार संपूर्ण प्रकृतियों के साथ वो भुवनेश्वरी आदि शक्ति को जानना चाहिए और उन्हीं की उपासना करना चाहिए। वेद रूपी मां भगवती क्षीर सागर मंथन के समय मां भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रत्नों से प्राप्त आदि मां भगवती लक्ष्मी है, वही रुद्राणी है और ऐसी अनेकों शक्तियों के बारे में बताया है। पूर्व में मणिद्वीप निवासी पराम्बा भगवती गौरी लक्ष्मी और सरस्वती ये भी उत्पन्न उन्हीं से होती है और क्रमशः शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी को प्राप्त करते हैं। साध्वी गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति कन्या रूप में भी वही होती है।
ये सुनकर के जन्मेजय जी ने पूछा, ये दक्ष प्रजापति कन्या और सरस्वती क्षीर राज समुद्र की कन्या महालक्ष्मी, ये सब वही है? तो ये सब देवियां मूल प्रकृति से भगवान से जब उत्पन्न है, तो ये देवियां दूसरे की कन्याएं कैसे बन गई? हे महामुनि, ये असंभव की बात प्रतीत हो रही है, मुझे संदेह हो रहा है। एक परम ऐसा अद्भुत रहस्य बताता हूं। सत्रस देवी भक्त के लिए भगवती वो ऐसी है, उनका रहस्य छिपाने योग नहीं होता। जब प्रारंभिका तीनों देवियां उन तीनों देवताओं को सौंपी गई, उसी समय से उन देवताओं के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का जो है रचना होती है, सृष्टि आरंभ होती है। तथा हे राजन, उसी समय की बात है कि हलाहल नाम का एक पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुआ, और वो हलाहल नाम का दैत्य जो है क्षण भर में देखते देखते तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा के वरदान से अभिचूर होकर के वो अभिमानी दैत्य अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर हुए और 60,000 वर्षों तक युद्ध किया। इसी बीच अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। देवता और दानव के बीच में महान युद्ध में महाराज हाहाकार मच गया, और तब अंत में वो दोनों बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। उसके बाद जब दैत्य का वध हो गया तो शंकर तथा भगवान विष्णु अपने अपने लोक को गए और अपनी अपनी शक्ति गौरी और लक्ष्मी के पास जब वहां निकट पहुंचते हैं तो महाराज उनके समक्ष, जिनके बल प्रभाव से उन दैत्यों का वध किया था, जिस शक्तियों के द्वारा वध किया था, वो शक्ति महालक्ष्मी गौरी थी। लेकिन दोनों देवता आपस में अपना अभिमान करने लगे कि हम तो बिना शक्ति के ही अकेले जाकर के युद्ध लड़ा है, वो शक्तिमान मात्र हम ही हैं। महाराज जब ऐसे शिव जी और विष्णु जी अभिमान में भर गए, अपने बल पर अभिमान करने लगे, तो उन दोनों का ही अभिमान देखने के लिए महालक्ष्मी तथा महागौरी जो थी, वो जो है वहीं पर पूर्ण हास करने लगी, आपस में हंसने लगी। तब उन देवियों ने हंसी, जब एक दूसरे के देखे तो और अत्यधिक हंसने लगे। और महाराज देवियों की हंसी देखकर आदि माया से प्रभावित विमोहित दोनों देवता शिव जी विष्णु जी, वो महाराज दोनों देवता अत्यंत कुपित हो गए और तुरंत उन देवियों से अनुचित उत्तर देने लगे। कहने लगे, बताओ ये भी कोई बात है, तुम दोनों इस तरह हंस रही हो, भी कोई हंसने की बात है? और वो दोनों जब देवियां हंसी, ये बात कहे और उनकी हंसी जब नहीं रुकी, तो महाराज थोड़ा सा दोनों देव और अत्यधिक डांट लगाने लगे, जिससे रुष्ट हो गई। महाराज शंकर जी को देवी गौरी और विष्णु जी को
देवी लक्ष्मी छोड़ करके और वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। जब दोनों शक्तियां इन दोनों देवताओं को छोड़ करके चली गई तो भूत भावन भोलेनाथ और विष्णु जी शक्तिहीन हो गए। बिना शक्ति के ये जब शक्ति इनकी चली गई, दोनों रूठ करके गौरी और लक्ष्मी चली गई तो बेचारे अब दोनों देवता निस्तेज हो गए, शक्ति विहीन हो गए, विक्षुब्ध हो गए तथा चेतना रहित हो गए। और जब ये चेतना रहित हो गए, इनकी शक्तियां नहीं थी, तो ये देख करके ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। महाराज सोचने लगे अब क्या होगा। देवताओं के प्रधान है भगवान विष्णु और तथा शिव, ये दोनों की शक्तियां कैसे कहां चली गई। इसलिए महाराज आज ब्रह्मा जी देखने लगे कि अब जगत में तो प्रलय ही आ जाएगा, कैसे होगा ये संकट का निवारण कैसे होगा। तब महाराज ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, चिंतन किया और जब चिंतन किया तो समझ गए कि देवताओं में, इनमें और देवियों में जो लड़ाई है उसका मुख्य कारण क्या है। क्यों गौरी लक्ष्मी शिव और विष्णु को छोड़ करके चली गई है, कहां पर है। इस चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके सब जितना भी कि मैं पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में भी असमर्थ हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षुब्ध हो गए हैं, दोनों को छोड़ करके चले गए हैं। इसलिए उस महाशक्ति को आप परम भक्ति से युक्त होकर के अद्भुत तप करिए और तपस्या करके पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कर लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुलीयस्य भवेद जन्म तयो शक्त्यायो पायते जगतिं सर्वा कृत कृत्यं स्वयं भवेत्। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वो पराशक्ति प्रसन्न हो जाए, जिससे कुल में उन दोनों को उनकी शक्तियां का जन्म हो और वह कुल संपूर्ण जगत में पवित्र कर दे। ऐसा कोई प्रयोजन करिए महाराज, ऐसा ही प्रयत्न करो और उनके द्वारा जो है वो देवियां प्रकट होंगी आपके तप से, जप से। और वो जहां पर भी प्रकट होंगी, जिनके घर में जन्म लेगी, वो कुल पवित्र हो जाएगा। शक्ति के जन्म मात्र से संपूर्ण जगत में वो पवित्र बन जाएगा, स्वयं कार्य हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर के विशुद्ध अंतःकरण से महाराज उनकी बातों को दक्ष ने मान लिया। दक्ष विचार करने लगे और फिर कहने लगे कि ठीक है महाराज, हम तपस्या जरूर करेंगे। तो महाराज दक्ष आदि सभी ऋषियों ने मिल करके और भगवती जगदम्बा के लिए सुंदर आराधना करने की इच्छा से एक घोर वन में चले गए। हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाहित होकर के सभी ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, दक्ष, सनकादि इत्यादि, वो महाराज माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र के द्वारा जप में तात्पर्य होकर के सुंदर घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया।
और ऐसे करके 1,00,000 वर्ष पर्यंत उस पराशक्ति का ध्यान करके और उसके उपरांत जो है जब तब किया तब मां भगवती प्रसन्न हो गई। ऐसे महाराज प्रसन्न होकर के वो मां भगवती सुंदर दर्शन दिया और महाराज उन सार्वजनिक महाशक्ति को देख करके विशुद्ध चित्त वाले सभी ने स्तुति किया है। वैश्वान रूप सहित जगत की उत्पत्ति रहित उस महाशक्ति को नमस्कार करते हैं सभी देवता। ऐसी विग्रह वाले तथा तेज संपन्न रूप वाली महाशक्ति आपकी सदा जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा सुंदर उन्होंने जब किया तब किया, भगवती की स्तुति किया तो भक्ति युक्त गदगद वाणी से उन जगत रात्रि के स्तुति से निर्मल जो है सुंदर मन वाले दक्ष आदि मुनियों के द्वारा उन भगवती के चरण कमलों को जब प्रणाम करके स्तुति किया तो वो भगवती प्रसन्न हो गई और भगवती ने कहा आपकी इस परम स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए सुंदर वरदान मांग लो। वरदान की बात आई तो महाराज उनकी वाणी सुन करके मुनियों ने यही वरदान मांगा। ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार थे उन्होंने कहा कि शंकर तथा विष्णु की शारीरिक स्वस्थ जो है वो सदा बनी रहे, उनकी शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जाए, पूर्व शक्तियां जो चली गई है वो उन्हें पुनः मिल जाए। इसके बाद दक्ष ने कहा हे देवी मेरे कुल में आप अगर जन्म ले लेती हैं जिससे मैं कृतार्थ समझूंगा, इसलिए हे परमेश्वरी आप सुंदर मेरे भी घर में अपना अवतार ले। अपने मुख से मैंने कितना सुंदर जप इसीलिए किया है, ये पूजन विधान जो भी था मैंने उसी के भांति किया जैसे कि बताया गया है। इसलिए बस अगर आप यही कृपा करना चाहते हो तो मात्र आप हमारे घर में पुत्री रूप बन करके प्रकट हो जाए, बस यही हमारी अभिलाषा है। महाराज दक्ष की बात को सुन करके मां भगवती कहती है कि दृशा प्रकट कप्यो वे पराधा कदाचन अद्भुतामस्य पाणिना संसरी सुखतायो। आज शक्ति मां देवी ने कहा मेरी शक्तियों का अपमान करने के ही कारण से विष्णु तथा शिव ये दोनों की जो दशा है वो हुई और उन्होंने ऐसा अपराध किया है, इसलिए हम दोनों देवियां उनको छोड़ करके उनको शक्तिहीन कर दिया। गौरी और लक्ष्मी रूप से दोनों शक्ति अपने घर के लिए क्षीर सागर में अब वो आगे चल करके पुनः जन्म लेगी और जाने पर उनको जो कष्ट हुआ था, शिव की शक्ति जो गई थी वो जरूर आपके यहाँ जन्म लेगी। इस प्रकार जो है महाराज आज जगदम्बा जो है सुंदर जो है बच्चों को देकर के वहीं से अंतर ध्यान हो गई। तब पराम्बा की कृपा से दोनों विष्णु तथा शिव स्वस्थ होने लगे और महाराज इस प्रकार जो है अपने अपने कर्मों में संपन्न क्षमा याचना करते हुए अब उन महाशक्ति के लिए सुंदर उन्होंने भी जब तक किया है।
कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में सुंदर मारा शक्ति संपन्न एक तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाने जाने लगा। सभी देवता गण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ किया है। स्वर्ग में सुंदर जो है जय जयकार होने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन में प्रसन्नता आ गई और ऐसे सुंदर मंगलमय मां भगवती प्रकट होकर के मंगलमय कर दिया है। दक्षिणी सत्य स्वरूपा होने तथा ब्रह्म स्वरूपा होने के कारण उस देवी का नाम सती रख दिया है। बोलिए सती मैया की जय। और सुंदर जो है सती पालन पालन अपने ही भवन में प्रारंभ कर दिया है। और समय कम था लेकिन माया स्वरूपा आज सती कालांतर के अनुसार तो उन महाशक्ति को शिव के साथ जो है विवाह करने के लिए, क्योंकि शिव की शक्ति है, शिव शक्ति से हीन हो गए। ऐसे विहीन शिव के लिए आज माँ भगवती शक्ति स्वरूपा इसलिए सुंदर जो है शिव को समर्पित करने के लिए और उन्होंने शिव को किया है। भोले बाबा का विवाह सती को बोलिए भोग भवन भोलेनाथ की सती मैया की जय। आइए भोले बाबा का विवाह और मां सती के विवाह का सुंदर जो है ऐसा दृश्य को झांकी के द्वारा देखते हैं। और सभी लोग जो खड़े बैठ जाए, शांति बनाए रखेंगे। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा माता की जय।
का विनाश कैलाश पे निवास डमरू वाला वो संन्यास भोलेनाथ जी। रख दे सर के जिसके हाथ दुनिया चलती इसके साथ ऐसा नहीं है कि आला मेरा नाथ जी। मैं समाधि में ही छू, मैं शिव घनघोर मेरा उड़, मैं जन जीवन से दूर शमशान में नाचता मैं मृत्यु का घोर। मैं शिव साम नाम की नीरज, मैं गंध में संपूर्ण। मैं शिव चीर आया शरण मार आया मैं तांडव। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र से भगवान शंकर को इतना प्रसन्न कर लिया कि आशुतोष भगवान शिव ने उसे केवल सकल समृद्धि सिद्धि से युक्त सोने की लंका ही वरदान के रूप में नहीं दी, अपितु संपूर्ण ज्ञान विज्ञान एवं अमर होने का वरदान भी दिया।
और एक बार ताली बजाएंगे तो साबित लगेगी।